प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। प्राचीन समय की बात है दोस्तों, एक राजा ने अपने यहाँ पर रहे एक विचक्षण विद्वान ऐसे वैद्य को राजवैद्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन वैद्य जी ने काम ही ऐसा किया था। उन्होंने अपनी कड़ी रिसर्च के बाद, कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा सुरमा तैयार किया जिसे कोई यदि अपनी आंखों के अंदर अंजन की तरह लगाए तो नेत्रहीन को दिखने लग जाए, ज्योति प्रकट हो जाए। राजा बहुत खुश हुआ। उसे अपने मित्र राजा की याद आई और उन्होंने एक छोटी सी शीशी के अंदर एक प्राज्ञ चक्षु के लिए नेत्र उद्घाटित हो जाए ऐसा अंजन उसके अंदर डालकर उनकी सेवा में प्रेषित कर दिया। जब उस राजा के पास वह दूत आया मित्र राजा का और उसने वह सारी बात बताई, राजा बड़ा गदगद हो गया। पर राजा के राज्य में तो बहुत सारे अंधे थे और किसी एक अंधा व्यक्ति जो नेत्रहीन है उसे नेत्र आ जाएंगे। राजा सोचने लगा किसे दूं, किसके ऊपर यह प्रयोग किया जाए। अचानक उनको एक वर्ष पहले जो अपने स्वयं के महामंत्री थे उनकी याद आ गई, क्योंकि महामंत्री को किसी व्याधि के कारण से उन्हें दोनों आंखें खोनी पड़ी। वे नेत्रहीन हो गए थे और निवृत्त हो गए थे राजसभा से। राजा ने मन ही मन सोचा कि क्यों नहीं उन महामंत्री जी को यह अंजन दे दिया जाए, यह सुरमा दे दिया जाए। यदि उन्हें आंखें आ गई तो राजकाज का समस्त उत्तरदायित्व वे अपने कंधों पर आसानी से वहन करके इस राज्य की धुरा को कहां से कहां ले जाएंगे, क्योंकि अत्यंत बुद्धिमान महामंत्री थे। राजा ने उन्हें राजसभा के अंदर बुलावा भेजा। जैसे ही राजसभा में महामंत्री जी आए, राजा ने समस्त हकीकत उनको बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे मित्र राजा ने एक अंजन भेजा है, सुरमा भेजा है, उसे आप अपने दोनों आंखों के अंदर मल लीजिए। आपके जो दृष्टि समाप्त हो गई है, ज्योति प्रकट हो जाएगी और फिर से आप समस्त समष्टि को देख सकते हो, अवलोकन कर सकते हो। पर याद रहे, ये सिर्फ 2 ही आंखों में मला जाएगा। महामंत्री जी ने वह अंजन की शीशी अपने पास ली और उस सुरमा अपने हाथ में डालकर उसे उंगली से अपनी एक आंख में लगाया। आश्चर्य हो गया, सभी देखते रह गए कि महामंत्री की आंख की ज्योति फिर से वापस आ गई। महामंत्री ने हर्षोल्लास के साथ में कहा कि महाराज, मैं देख सकता हूं और पहले से भी ज्यादा अच्छा देख सकता हूं, तो आप दूसरी आंख को भी लगा लीजिए, राजा ने कहा। पर महामंत्री ने वो अंजन लिया और उसे अपनी जिह्वा के ऊपर रख दिया। उन्होंने उसे चाट लिया। राजा ने कहा, महामंत्री जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर दिया तुमने? अब तो तुम्हें लोग काना कहेंगे, क्योंकि एक ही आंख में तुम्हारी ज्योति है। महामंत्री ने कहा कि नहीं राजन, मैं काना नहीं रहूंगा। मैंने अपनी जिह्वा के ऊपर ये रखकर ये ज्ञात कर लिया कि इस सुरमे के अंदर उन वैद्यराज जी ने क्या क्या मिलाया है। जीभ हमारी जो है वो स्वाद ग्रहण करने में अत्यंत तीक्ष्ण है। मुझे पता चल गया कि इस सुरमे के अंदर क्या क्या मिलाया गया है। बस अब मैं भी इसी तरह का सुरमा आसानी से बना सकता हूं और हजारों लाखों जो हमारे नगर और नगर परिसर के भीतर
अंधे हैं, प्राज्ञचक्षु हैं, उनको नेत्रहीनों को मैं नेत्र दे दूंगा। राजा गदगद हो गए, सारी प्रजा तालियां बजाने लगी। सचमुच में महामंत्री परोपकारी थे। यही कारण है कि सबसे पहले राजा के मन के अंदर उन्हीं का विचार आया। दोस्तों, परोपकार की भावना लेकर यदि हम अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करते हैं तो सुनिश्चित मानिए हमारा जीवन सफल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं की इन छोटी छोटी कहानियां यदि आपको पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।